जय श्री विष्णु। क्या आपने सुना है कि भगवान विष्णु को भी एक बार श्राप मिला था, और वो भी किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक महान ऋषि ने दिया था, ऋषि भृगु। आज हम जानेंगे इस श्राप की पूरी कथा, त्रिमूर्ति परीक्षण और इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ। ऋषि भृगु को प्रजापति ब्रह्मा के पुत्रों में गिना जाता है। वे सप्तर्षियों में से एक थे और भृगु संहिता ग्रंथ के रचयिता भी माने जाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी के मन में आया कि तीनों देवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने यह कार्य ऋषि भृगु को सौंपा। वे स्वयं जाकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का परीक्षण करें। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा लोक पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी का सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे, लेकिन माता सरस्वती के कहने पर उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया। फिर वे पहुँचे कैलाश। वहां भी उन्होंने शिवजी का अपमान किया। शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और त्रिशूल उठाया, लेकिन माता पार्वती ने बीच में आकर उन्हें शांत किया। अंत में वे वैकुंठ पहुँचे। विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे। भृगु जी ने उन्हें जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात मार दी, लेकिन भगवान विष्णु उठे और बोले, हे मुनिवर, क्षमा करें। क्या आपको पैर में चोट तो नहीं आई? उनकी विनम्रता, धैर्य और मर्यादा देखकर भृगु जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ में आ गया, विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक कथा और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऋषि भृगु की पत्नी देवी पुलोमा को एक असुर ने हानि पहुंचाई। ऋषि भृगु को विश्वास था कि भगवान विष्णु समय पर आकर रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस घटना से आहत होकर उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, हे विष्णु, तुमने एक ब्राह्मण की पत्नी की रक्षा नहीं की। अब तुम्हें मनुष्य रूप में बार बार जन्म लेना होगा और मृत्यु का दुख भी सहना होगा। भगवान विष्णु ने उस श्राप को धार्मिक मर्यादा मानकर स्वीकार किया। तभी से भगवान विष्णु ने राम रूप में जन्म लिया, रावण का अंत किया। कृष्ण रूप में जन्म लिया, कंस कौरवों का नाश किया। नरसिंह, वामन, परशुराम जैसे 10 अवतारों की परंपरा शुरू हुई। ये सब उस एक श्राप की ही श्रृंखला थे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? ईश्वर भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ज्ञान अहंकार से नहीं, विनम्रता से आता है। हर कार्य का फल होता है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। धर्म की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, मर्यादा और करुणा से होती है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय विष्णु भगवान और चैनल सनातन वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक रहस्य के साथ। हरि ओम तत्सत।